इस नई रोमांटिक कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एनी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अगर उसको ले फैमिली की वारिश बननी है अगर प्रॉपर्टी की, तो उसे जल्द से जल्द बेबी करना होगा और उससे ये बेबी रॉब से ही करना पड़ेगा। रॉब को इमेजिन करते वो ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसके घर का गेट कोई नॉक करता है। एनी देखने के लिए जाती है तो सामने रॉब ही था। वो उसे अंदर खींच लेती है और दोनों यहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। रॉब उसे कहता है कि अब वो उससे अलग नहीं हो पाएगी, उसके ये इमेजिनेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एनी सपना देख रही है और वो रॉब से पहले नहीं मिली है, लेकिन वो लड़का आज उसके सपने में आया था और वह पहले भी कई बार उसके सपने में आ चुका है। एनी एक्चुअल में अपने फियांसे गू को क्लब से रिसीव करने के लिए गई थी फैमिली के कहने पर, लेकिन उसके सपने में रॉब आ रहा होता है। वो वहाँ क्लब पर पहुँचती है, अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देख करके शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि गू जो कि उसका होने वाला फियांसे था वो उसी के सौतेले सिस्टर लिली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। गो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो और एनी 3 सालों से रिलेशनशिप में है, तो एनी भी उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली है और वो जल्दी ही उससे शादी भी करेगी। इसी कॉन्फिडेंट में वो उसी के सौतेले सिस्टर के साथ अफेयर कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। ये सीन देख करके वो गू पर भड़क जाती है। गू उसे कहता है कि ऐसे कपड़े पहनते हो, इतनी बोरिंग से रहती हो, तुम्हारी जैसी लड़की में कौन ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी कज़न सिस्टर की तरह ऐसे ड्रेस्ड अप हुआ करो। इस बात पर एनी भड़क जाती है। जो लिली थी वो एनी को कहती है, जैसे कि मैंने तुम्हारे फियांसे छीना है वैसे ही मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी भी छीन लूँगी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडफादर जब मर रहे थे तब यहाँ पर लिली ने ज़बरदस्ती उनसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करा लिया था, लेकिन उनका विश में ये था कि जो जल्दी यहाँ पर बेबी करेगा आफ्टर मैरिज उसी को ये पूरी तरीके से प्रॉपर्टी मिलने वाली है, यानी उसकी मॉम की कंपनी। उसके फादर ने यहाँ पर चीट किया था और इसी वजह से एनी का उसके फादर से भी नहीं बनता था। यहाँ पे लिली ने इस तरीके से ग्रैंडफादर को बहुत ही परेशान किया था, तब जाकर के वो उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करवा पाई थी। आज वो एनी को यही बोल रही होती है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारे फियांसे दोनों उसका होने वाला है। एनी इस बात पर भड़क जाती है। गो से कहता है इतना ओवर ड्रामा करने की क्या ही ज़रूरत है, मैं तो बस लिली के साथ टाइम पास कर रहा हूँ, शादी तो मुझे तुम्हें से करनी है। एनी से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया के सारे लड़के मर गए हैं जो मैं तुम्हारे जैसे एक चीटर के साथ शादी करने जाऊँगी। इस बात पर गो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी बोरिंग लड़की से कोई शादी भी करने वाला है, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर बेबी कैसे करोगे, और बेबी नहीं करोगी तो फैमिली की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। लिली यहाँ पर जानबूझ के गो को पटाने का कोशिश कर रही होती है, क्योंकि एक तो वो रिच था और दूसरा वो एनी का बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर एनी गुस्से में गो से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। गो अपने दोस्तों के सामने फाकी मार रहा था कि यहाँ पर देखना वो 5 सेकंड में वापस आ जाएगी। 5 to 1 वो लोग काउंट करते हैं, लेकिन एनी यहाँ पर नहीं आती है, वो वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ पर गो को लगता है कि शायद वो इस पर कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रामा कर रही है और वो कुछ दिनों में वापस लौट आएगी। लेकिन तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है और बोलता है अरे तुम्हें पता है मैंने इस शहर के सबसे रिचेस्ट प्रिंस की कार देखी है, वो इसी क्लब में आया हुआ है। अब उन्हें उस बंदे से पंगा नहीं लेना था, उस बंदे से पंगा लेना मतलब शहर से आउट होना। वो लोग उससे दूरी ही बना करके रखना चाहते थे। एक्चुअल में वो प्रिंस कोई और नहीं गू का बड़ा कज़न ब्रदर था और वो एक्चुअल में इनका मतलब नाजायज़ बेटा था। अमीरों में तो ये नाजायज़ वाली चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वो बहुत कम घर आया और गो ने खुद कभी उस इंसान का शक्ल नहीं देखा है। ग्रैंडफादर ने गो को उस इंसान से दूर ही रहने के लिए बोला हुआ था। वो लोग अपना पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। लिली सोच रही होती है कि एनी ने अगर गो से ब्रेकअप कर लिया तब तो बेहतर ही होगा, क्योंकि गो को पटाना तब ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं जो कि क्लब से बाहर निकल रही थी। तभी वो टकरा जाती है रॉब से। रॉब को देखते ही वो पहचान जाती है, ये तो वही बंदा है जिसके बारे में उसने आज ही सपना देखा है। उसे भरोसा नहीं था कि ये बंदा रियल में उसके लाइफ में मिलने वाला है। एनी कहती है तुम, रॉब कहता है तुम मुझे जानती हो क्या। एनी कहती है अरे नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वो उसे नहीं बताती कि उसने उसके बारे में ऐसा रोमांटिक सपना देखा है। वो सॉरी करके वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गो लिली और अपने चमचों के साथ आ जाता है। वो एनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो
उसे चीट कर रही है, तभी तो वो यहाँ पर दूसरे लड़के के साथ है। उसे खुद नहीं पता था कि वो जिस बंदे से पंगा ले रहा है वो कोई और नहीं, उसका अंकल है, और उससे पंगा लेना है तो इट मीन्स कि वो शहर से गया ही समझो। यहाँ पर इनफैक्ट वो रूप पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इस बात पर एनी भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कहती है, जब तुम मेरी कज़न सिस्टर के साथ मिल करके मुझे चीट कर सकते हो तो मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी मुझे तुमसे शादी नहीं करना, और ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है जिससे कि मैं शादी करने वाली हूँ। वो यहाँ पे रोज को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुम मुझसे पंगा लेकर के गलती कर रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ना बंद करो। रॉब कहते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। वह रॉब से पंगा लेने का कोशिश करता है, लेकिन रॉब उसे धमकी देता है कि बेटा तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम पंगे किससे ले रहे हो। गू फिलहाल के लिए तो वहाँ से चले जाता है। वो सोचता है कि वो एनी को बाद में सबक सिखा ही लेगा। उसके जाने के बाद यहाँ पर एनी भी रॉब से सॉरी वॉरी कहती है और कहती है कि एक्चुअल में मुझे ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा फ़ायदा उठाना पड़ा और मुझे तुम्हें उनको सामने अपना बॉयफ्रेंड कहना पड़ा। अब यहाँ पे रोज़ उसे जानबूझ करके थोड़ा सा छेड़ते हुए कहता है, ऐसा है कि मैं तो यहाँ पे ब्लाइंड डेट पर आया था, अब तुमने मुझे ऐसे सबके सामने किस किया तो मेरी ब्लाइंड डेट तो गलत समझ रही होगी ना, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरी वाइफ ही बन जाओ जैसा कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड गू के सामने कहा था। तब एनी यहाँ पर मना नहीं कर पाती है, वो रॉब की असली आइडेंटिटी जाने बिना ही यहाँ पर उससे शादी कर लेती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जान रहे थे। रॉब यहाँ पर एनी को अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन एनी के दिमाग में तो रॉब को लेकर के वही थॉट्स चल रहे होते हैं जो कि यहाँ पर उसने उसके बारे में सपने देखे था। रोज को रॉब को यहाँ पर एनी चेक करना चाह रही थी कि बस में इंटरेस्टेड है नहीं, तभी तो फिर वो बेबी के लिए बात करेगी क्योंकि उसे बेबी करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम लोग रॉब को देखते हैं, जैसे कि पता चला था कि एक्चुअल में गो लेले के साथ मिलके चीट कर रहा है, लेकिन एनी को बदनाम करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को उसने हायर किया है। इधर अगले दिन एनी अपनी फ्रेंड को बता रही होती है अपने नए हस्बैंड के बारे में। हालांकि वह शौक थी लेकिन खुश भी थी कि गो जैसे चीटर ने उसने में से ब्रेकअप कर लिया। यहाँ पर जो ये रॉब है ना, वो एक्चुअल में एनी के बेस्ट फ्रेंड का अंकल है जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ वापस लौटा है, लेकिन खुद उसने उसे कभी तक देखा नहीं था, इसलिए पता नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग रॉब को देखते हैं जो कि अपना गुस्सा उन फोटोग्राफर पर निकाल रहा था जो कि इस तरीके से उनके पिक्चर्स क्लिक करके एनी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। उसकी पिटाई लगा करके उसे सबक सिखाया जाता है। इधर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को पटाना होगा तो भी तो तुम जल्द से जल्द बेबी कर पाओगी ना, और फिर तभी तो कंपनी की प्रॉपर्टी को ले पाओगी। तभी वहाँ पर रॉब आता है। एनी की बेस्ट फ्रेंड भी देख करके उसे पहचान नहीं पाती है। वो कहती है, अरे अरे हमारी बच्ची बहुत ही सीधी सादी है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर रॉब ने एनी को ऐसे रोमांटिक नॉवल पढ़ते हुए देख लिया था। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि रॉब अपने हाथों से एनी के पैर का मसाज करता। वो बेचारा बंदा अपनी फीलिंग कैसे कंट्रोल कर रहा था वो तो वही जानता है। रॉब का एक ऐसा सीक्रेट था जो कि एनी को भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाता है खुद को कंट्रोल करते हुए। एनी अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, मुझे लगता है कि शायद मेरा हस्बैंड मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। इधर बेचारा रॉब वॉशरूम में जाकर के अपना फेस वॉश कर रहा होता है खुद को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो एनी को हर्ट ना कर दे। उसे इसी बात का डर था। दूसरी तरफ एनी के फ्रेंड ने उसे एक काफ़ी सेक्सी सा ड्रेस भेजा हुआ था और बोला था कि उसे पहन करके रॉब के सामने जाना है, तब तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और तभी अगर रॉब ने नहीं किया कुछ भी तो इसका मतलब कि गड़बड़ है। एनी यहाँ पर वो ड्रेस पहन करके बेड पर चली जाती है और जब रॉब आता है तो एनी को इस ड्रेस में देख करके सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, और एनी को लग रहा था कि शायद अब तो उसका काम होने ही वाला है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी जल्द से जल्द चाहिए थी। लेकिन रॉब वापस से यहाँ पर खुद की फीलिंग को कंट्रोल कर लेता और बोलता है कि उसे काम है तो वह स्टडी में जा रहा है। एनी शौक थी कि रॉब नॉर्मल है या नहीं। दूसरी तरफ हम लोग रॉब के सीक्रेट को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक स्टॉकर की तरह बिहेव कर रहा था। एनी के हज़ारों फोटोज उसके कमरे में थे, ये बात एनी को पता ही नहीं था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जब रॉब कॉलेज में था तब कुछ बदमाश बच्चे उसे परेशान कर रहे थे क्योंकि वो नाजायज़ औलाद था, इसलिए तब वो एनी से मिला था। एनी ने उसका हेल्प किया था, वो बच्चे लोगों को भगाया था और एनी ने उसे चॉकलेट भी उस समय ऑफ़र किया था। उसी दिन से रॉब एनी को ढूंढ रहा था, लेकिन एनी के बारे में उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था।
बट आफ्टर दैट जब उसे पता चला कि वो उसे के दूर के कज़न ब्रदर के साथ है, तो फिर वो उसे कैसे ही छोड़ने वाला था। यहाँ पर उसे कॉलेज में ही एनी के थ्रू पता चला था कि एनी को डॉक्टर्स पसंद है, तो वो इसी वजह से डॉक्टर का भी रोल प्ले कर रहा था एनी को इम्प्रेस करने के लिए। और अब वो सोचता है कि नहीं, उसे खुद की फीलिंग को कंट्रोल ही रखना पड़ेगा, वरना वो ओवर एक्साइटेड होकर के एनी को हर्ट कर देगा। दूसरी तरफ अगले दिन एनी अपनी फ्रेंड को सारी बातें बता रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सौतेली सिस्टर लिली आती है और बोलने लगती है एनी वैसे भी कंपनी में कुछ भी काम नहीं कर रही, और उनके शर्त के हिसाब से एनी यहाँ पर इस महीने कोई भी बड़ा इंटरव्यू लेकर के नहीं आ पाई है, और अगर वो इंटरव्यू नहीं लेकर के उसे जॉब छोड़ करके जाना पड़ेगा। एनी को अपनी जॉब बचानी थी और इस महीने ख़त्म होने में भी 3 दिन बाकी थे। यहाँ पर लिली ने एक बड़े एम्प्लॉय का, बड़े मतलब पर्सन का इंटरव्यू लेकर के आए हुए थे और इसी पर काफ़ी उछल रही थी। यही कंपनी को पाने के लिए तो एनी ये सब कुछ कर रही होती है। एनी उनसे कहती है अभी 3 दिन बाकी है ना, तो जब तक ये 3 दिन ख़त्म नहीं होते तुम कैसे ही सोच सकती हो कि तुम ये शर्त जीत गए। लिली जानती थी 3 दिनों में भला वो क्या ही उखाड़ पाएगी। ऊपर से उसे ये भी पता था कि एनी का कोई भी यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन नहीं है। फ्लैशबैक में एनी याद करती है कि जब उसके डैड लिली को घर लेकर के आए हुए थे, उनकी मिस्ट्रेस से उनकी बेटी थी, वो एनी की सारी चीज़ें छीन के लिली को दे दिया करते थे। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे देती है, और मरने से पहले उन्होंने एनी से कहा था कि ये कंपनी तुम्हारी ही होनी चाहिए। याद रखना, वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि उनका हस्बैंड उन्हें धोखा दे रहा है। और यहाँ पर लिली को उन्होंने अपनी मतलब एनी की कज़न सिस्टर बना के रखा था, ना कि स्टेप सिस्टर, क्योंकि फैमिली में उनकी बदनामी ना हो और कंपनी के प्रॉपर्टी लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तब से एनी ये सब कुछ झेल रही होती है। बेट तो लगाई हुई थी लेकिन 3 दिन ही सिर्फ बाकी थे। ऊपर से मैनेजर भी यहाँ पर लिली को ही सपोर्ट कर रही होती है। एनी कहती है अभी 3 दिन बाकी है ना, तो जब तक ये 3 दिन पूरे नहीं हो जाते ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस की वजह से एनी के फ्रेंड को लग रहा था कि शायद यहाँ पर सच में एनी का कुछ कनेक्शंस पता है, लेकिन उसे घंटा कनेक्शन नहीं पता था। इनफैक्ट वो तो उसी के फ्रेंड को कह रही थी कि कैसे भी पता लगाओ कि तुम्हारे अंकल फ़िलहाल कहाँ कहाँ रेगुलर जाते हैं, हम और हान हर जगह पर जाएंगे और उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। अगले ही दिन वो दोनों रॉब को ढूंढने के लिए एक प्लेस पर पहुंचते हैं। उसकी फ्रेंड भी एनी के साथ गई हुई थी और दोनों एक कमरे में मिलने वाले थे, जहां पर कि डाउट था कि रॉब उन्हें मिल सकता है। इधर रॉब एक्चुअल में उसी क्लब में था और वो कुछ बदमाश लोगों को पनिशमेंट दे रहा था जो कि बिज़नेस में उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बिज़नेस में रॉब को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इधर एनी रॉब को ढूंढते हुए उस कमरे में आती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे का गेट ओपन करती है तो सामने गू और लिली थे। वो दोनों का तो रोमांस चलते ही रहता है। अब यहाँ पर इस तरीके से एनी को देख करके वो कहता है मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांग लोगी तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें उस इंसान के साथ साइन कराने के लिए, डील के लिए बात करा सकता हूँ इंटरव्यू के लिए। लेकिन एनी उसे कहती है कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती, मैं खुद के प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूँगी। उसे पता चलता है कि वह एक्चुअल में गलत कमरे में एंटर कर गई थी और यहाँ पर हेल्पर ने आकर के कमरे का नंबर ठीक किया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रॉब के कमरे में यहाँ पर एनी की फ्रेंड एंटर करती है। वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि सामने कोई और नहीं, एक्चुअल में एनी का हस्बैंड है। अब वो लोग सोच रहे थे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वही वो मिस्टर प्रिंस है। लेकिन उसका सेक्रेटरी से समझाता है अरे नहीं नहीं, ये तो वो प्रिंस का बॉडी डबल है। प्रिंस पब्लिक में ऐसे अपेयरेंस नहीं देता ना, तो उसके बदले यहाँ पर रॉब कभी कभी आकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करता है। और एनी की फ्रेंड इस बात को मान भी जाती है। लेकिन पंगा ये था कि यहाँ पर एनी उसकी फ्रेंड को कॉल करती है और बताती है कि एक्चुअल में वो गलत कमरे में एंटर कर गई और उस कमरे में उसने गू को देखा। उसकी फ्रेंड ये बातें यहाँ पर रॉब को बताता है, तो रॉब को लगने लगता है कि शायद एनी जानबूझ करके गू के पास गई हुई है। इधर हम लोग देखते हैं लिली गू को अपना बनाने के लिए उसे वो लव डोज दे दी थी, जिस वजह से गू उस पर गुस्सा हो गया था और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसके जाते ही यहाँ पर सामने अभी एनी थी, वो बात करते करते आगे बढ़ी नहीं थी, तो वह एनी को कमरे में अंदर खींच लेता है। इधर रॉब एनी को ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं उसे फॉलो अप करने के लिए। अब एनी के फ्रेंड को लगता है कि अगर रॉब यहाँ पर सिर्फ उस प्रिंस का बॉडी डबल है तो बॉडीगार्ड्स उसके पीछे क्यों जा रहे हैं। कन्फ्यूजन मोड के साथ वो भी रॉब के पीछे पीछे जाती है।
इधर हम लोग देखते हैं कि एनी को नशे मिलाने के लिए घू ने ज़बरदस्ती वाइन पिला दिया था ताकि वो इसके साथ इंटीमेट हो सके। 3 साल के रिलेशनशिप में वो दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुए थे। एनी यहाँ पर खुद को सेव करने का कोशिश कर रही होती है। वो गू को बताती है कि वो मैरिड है, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाला था। तभी वहाँ पर रॉब आ जाता है और वो गू की पिटाई लगवाता है अपने सेक्रेटरी से, और वह एनी को देखता है कि वो काफ़ी नशे में है। एनी से वो कहता है कि वो शादी के बाद क्या उसे चीट कर रही है। एनी कहती है नहीं, वो गलती से गलत कमरे में एंटर कर गई थी। उसका अब गू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नशे में थी। वो रॉब को आगे बढ़ के किस करने लगती है तो रॉब भी यहाँ पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भी एनी को किस करने लगता है। लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है कि नहीं, इनका फर्स्ट टाइम है और वो एनी को ऐसे क्लब में तो इंटीमेट नहीं हो सकता। तो वो उसे उठा करके अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एनी रॉब को अपने साथ मेकआउट करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो वाइन के नशे में थी। लेकिन रॉब खुद को कंट्रोल रखता है, क्योंकि एक तो वो नशे में और दूसरा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पंगे हो जाएंगे। और यहाँ पर एनी इतने नशे में थी कि वो कंफ्यूज थी कि वो प्रिंस है या उसका हस्बैंड, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे कहा था ना कि वो प्रिंस जो है वो उसे लेकर के एक्चुअल में आ रही है एनी से मिलने के लिए। इसके बाद एनी के साथ जो कुछ हुआ उसे अगली सुबह याद नहीं रहने वाला था। रात में एनी को नींद खुलती है तो रॉब उसे हनी वाटर देता है ताकि उसे होश आ सके। लेकिन एनी को गिल्ट हो रहा था कि वो किसी और लड़के के साथ थी। वो रॉब को कैसे बताए। रॉब फिलहाल उसे आराम करने के लिए बोलता है। अगली सुबह जब एनी जगती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने कल रात सपना देखा क्या रॉब के बारे में वापस से। वो बहुत ही कंफ्यूज थी। और फिर जब वो इस तरीके से बाहर जाती है तो रॉब यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके रखा हुआ था। वो रॉब से पूछती है कि हमारे बीच कल कुछ हुआ क्या। रॉब कहता है नहीं तो फिर एनी कहती है तो फिर मेरे गले पे ये लपेट कैसे है। तो इस बात पर रॉब झूठ बोल देता है कि एक्चुअल में मच्छर ने काट लिया हुआ। लेकिन एनी पकड़ लेती है तो रॉब हंसने लगता है और बोलता है कि हमारे बीच सिर्फ किसिंग हुआ और कुछ भी नहीं। एनी अगले दिन ऑफिस में सोच रही थी कुछ, तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है किस बात में तुम खोई हुई हो। तो एनी कहती है यार मैं तो सिर्फ यहाँ पर खोई हुई हूँ कि रॉब मेरे साथ मेकआउट कर क्यों नहीं रहा। अगर वो करेगा नहीं तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी और मुझे बेबी जल्द से जल्द चाहिए। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में अभी तक वो दोनों इंटरव्यू नहीं ले पाए हैं उस प्रिंस का, और एक दिन और बाकी है। तभी वहाँ पर लेले आती है एनी को प्रोवोक करने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए कि अगर सिर्फ एक दिन और बाकी है और एनी ने अगर उस प्रिंस का इंटरव्यू नहीं लिया तो फिर तो वो जानती है कि उसे कंपनी छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। एनी उस हंसते हुए से चिढ़ाते हुए कहती है तो तुम्हें इस बात की फिक्र करने की इतनी क्या ज़रूरत पड़ रही है, मैं ज़रूर ही उस प्रिंस का इंटरव्यू ले लूँगी। और वह यहाँ पर कहती है और तुम तो मुझसे ज़बान मत ही लड़ाओ, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड गो का ध्यान रखो। गो इधर हॉस्पिटल में था क्योंकि रॉब ने उसे पनिशमेंट देने के लिए उस लव डोज का हाई डोसेज यहाँ पर गो को दे दिया था, जिससे कि वो बाहर लड़कियों से चिपकते चल रहा था और सबने मिल करके उसकी पिटाई कर दी थी। अब यहाँ पर उसे नहीं पता था कि वो जिस इंसान से पंगा लेने का कोशिश कर रहा है वो कोई और नहीं, उसका अंकल रॉब ही है। वो अपने फ्रेंड को पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिरकार वो इंसान है कौन जो कि बार बार ऐसे आकर के एनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एनी अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम्हारे घर में पार्टी होने वाली है ना, कैसे ना कैसे करके तुम पार्टी का इनविटेशन का इंतज़ाम करो। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि वो रिचेस्ट प्रिंस और तुम्हारा हस्बैंड दोनों सेम दिखते हैं, तभी तो उसका बॉडी डबल है, तो वो शादी का इनविटेशन यूज कर सकती है यहाँ पर एज पार्टी, मतलब पार्टी इनविटेशन शादी का कार्ड यूज कर सकती है। उस पार्टी में एंट्री मिल जाएगा और अगर वो इस तरीके से यहाँ पर पार्टी में एंट्री ले लेगी तो फिर उसके फ़ायदे हैं। वो घर जाती है और यहाँ पर इस तरीके से रॉब अगले दिन उससे अपना टाई बांधने के लिए कहता है, जो कि उसे आता नहीं था। एनी का ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन रॉब को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट वो तो उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है कि वो ऐसा कर सकती है। एनी खुश थी कि उसे रॉब जैसा अच्छा हस्बैंड मिला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो रेडी हो करके उस पार्टी के लिए जाती है, और जब वो उस पार्टी में जाती है तो शुरुआत में गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते क्योंकि यहाँ पर उसके पास इनविटेशन नहीं था। और फिर जब वो शादी का कार्ड दिखाती है तो उसे एंट्री तो मिलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गू आ जाता है और कहता है कि तुम किसका शादी का कार्ड लेकर के आ गई हो, ये कोई फेक है क्या। उसे अभी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में उसने किसी से शादी वादी भी कर लिया है। और फिर वो यहाँ पर अपने तरफ से इस तरीके से लिली को पार्टी में लेकर के जाता है और फिर वो शादी का कार्ड दिखा के पार्टी में एंट्री कर जाती है। तभी एक औरत एनी को कहने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड को पटाने के लिए अपने ऐसे फ़ोटोज़ भेज रहे हो। एनी कहती है मैं इन फ़ोटोज़ में नहीं हूँ, लेकिन
लेकिन वो लेडी उसकी बात मान ही नहीं रही थी। लिली ने ये सब कुछ किया था एनी को नीचा दिखाने के लिए। एनी कहती तो ठीक है, मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ, पुलिस आकर के खुद ही पता लगा लेगा। लेकिन लिली ऐसा भी करवाने से मना कर देती है और वो लेडी यहाँ पर एनी को परेशान करने लगती है कि तुम्हारे ब्यूटी पॉन के पास दिल है, मुझे देखना है। तभी रॉब यहाँ पर आ जाता है एनी का हेल्प करने के लिए। वो एनी को कवर अप कर देता है और वो रजिस्टर्स बन करके आया हुआ था। उस लेडी की वो पिटाई लगाता है और कहता है कि बिना प्रूफ के वो किसी को ऐसे कैसे परेशान कर सकती है। रॉब का इतना पावर देख करके यहाँ पर गूबे फ़िलहाल कुछ कर नहीं पाता है। एक बार को तो वो उसे ऐसा लगने लगता है कि सच में यहाँ पर रॉब ही उसका अंकल है। तब इस लेडी का हस्बैंड आता है, वह रॉब से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है उसकी वाइफ को एक्चुअल में गलत फहमी हुई है। रॉब यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है पता लगाओ कि ये किसने किया है। तो वह तुरंत ही पता लगा लेता है कि ये लिली ने किया है एनी को बदनाम करने के लिए। अब लिली को ऐसे अनड्रेस करके देखा जाता है, सच में उसकी ब्यूटी बोन पर इस तरीके से वो मार्क थे। अब गू और लिली को जो सबक सिखाया जाता है कि बस पूछो ही मत। रॉब वहाँ से निकल जाता है एनी को देखने के लिए। इधर इन सारी बेइज्जतियों का बदला लिली एनी से लेना चाह रही होती है। एनी ड्रेस चेंज करने के लिए कमरे में गई हुई थी। रॉब का जैकेट देख के उसे ऐसा लगता है कि उसने तो इसे अपने कमरे में देखा है, बट वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाह रही थी। एनी यहाँ पर ड्रेस चेंज करी तो उसे जिप नहीं लग रहा था, तो वो फीमेल हेल्पर से जिप लगाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉब आता है और उसका हेल्प करने लगता है। वो एनी के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है। एनी को चीज़ें काफ़ी वियर्ड लगती है और एट द एंड वो बोल देती है कि एक्चुअल में वो मैरिड है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती है, तो वो उसके साथ अफेयर नहीं कर सकती। रॉब से कहता है तो तुम यहाँ पर आई क्यों हो। एनी कहती है मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए हुआ था। रॉब कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, बट उसके आंखों पर ऐसे पट्टी बांध देता है ये कहते हुए कि एक्चुअल में मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, इसलिए तुम सिर्फ इंटरव्यू ले सकती हो, मुझे देख नहीं सकती हूँ। फिर एनी यहाँ पर रॉब के इंटरव्यू लेती है, उसका वॉइस वगैरह आंसर्स के तौर पर रिकॉर्ड कर लेती है। एनी काफ़ी खुश था। इंटरव्यू देने के बाद जब रोज़ यहाँ पर रॉब यहाँ पर वापस से एनी से कोजी होने का कोशिश कर रहा होता है, तो वो वहाँ से बाहर निकल जाती है ये सोचते हुए कि वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर रहा है। उसने जाने से पहले रॉब की शर्ट का बटन तोड़ लिया था, क्योंकि उसे डाउट था कि रॉब और वो प्रिंस दोनों काफ़ी कुछ सेम है, नाम सेम है, वॉइस भी मैच कर रहा और वो प्रिंस कभी उसके सामने नहीं आया। फिर वो बाहर निकल करके अपने हस्बैंड को कॉल करती है पूछने के लिए कि वो किधर है, तो रॉब उसे कह देता है कि वो हॉस्पिटल में है। एनी कहती है ठीक है, उसे मिलने के लिए आ रही है। अब उसे जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना था। इधर एनी रॉब को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल जा रही होती है और दूसरी तरफ रॉब यहाँ पर एनी से बचते बचाते हेलीकॉप्टर लेते हुए एनी से पहले हॉस्पिटल पहुँचने का कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एनी उसे लिफ्ट में दिखती है और वो जल्दी जल्दी स्टेयर से ऊपर जाने लगता है। एनी रॉब को ढूंढते हुए उसके बताया हुए डिपार्टमेंट में जाती है, तो सामने उसे रॉब काम करते हुए दिखता है। एक पल को उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो रॉब पर बेकार में ही गलतफहमी में डाउट कर रही है, लेकिन चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। यहाँ पर रॉब एनी से पूछता है कि वो अचानक से यहाँ क्या कर रही है, तो वो उसे कहती है वो उसे मिस कर रही थी, इसी वजह वो उससे मिलने के लिए आ गई। जैसे वो उसे हक करता है तो उसे सेम यहाँ पर उस प्रिंस की तरह स्मेल लगता है। तभी उसे ध्यान आता है उसके शर्ट का बटन जो कि उसने उसे तोड़ा था, लेकिन जब वो चेक करती है तो रॉब की शर्ट का बटन ठीक था, क्योंकि वो भी इस चीज़ को नोटिस कर चुका था और उसने उसके सेक्रेटरी से ड्रेस चेंज कर लिया था। तो एनी को डाउट होने लगता है कि वो गलतफहमी में। दूसरी तरफ यहाँ पर गू को हम लोग देखते हैं, वो ग्रैंडफादर को मना रहा था कि प्रिंस तो हमारे प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर आप उसे कंपनी का शेयर्स क्यों देना चाहते हैं। उसके ग्रैंडफादर कहते ठीक है 50 मिलियन में तो मैं देता हूँ, 3 महीने में अगर तुमने उसे 100 मिलियन कर दिए तो कंपनी तुम्हारी। गो इस बात को लेकर के खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एनी उसका इंटरव्यू लेकर के जब पब्लिश करती है, इस बात को ले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि एक्चुअल में एनी ने सच में उस प्रिंस का इंटरव्यू लिया है, क्योंकि ना तो फ़ोटो है और ना ही कोई सामने से ऑथेंटिकेशन आया है कि एक्चुअल में एनी ने उसी इंसान का इंटरव्यू लिया था। तो लेली यहाँ पर अभी एनी को कंपनी से जाने के लिए बोल रही थी, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि एक्चुअल में उस प्रिंस की कंपनी की तरफ से वैलिडेशन आ गया है कि उसने एनी को इंटरव्यू दिया है। इनफैक्ट उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया है, इस वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। एनी काफ़ी खुश हो जाती है।
अब यहाँ पर लिली का मुँह लटक जाता है। शर्त के हिसाब से लिली को जॉब से जाना था, लेकिन गू अब यहाँ पर कंपनी संभालने वाला था, इसी वजह से वो लिली को जॉब पर रख लेता। वो एनी को जेलस फील कराने के लिए मोस्टली ऐसा कर रहा था कि ऐसा करने से एनी उसके पास वापस आ जाएगी, बट उसे पता नहीं था एनी ऑलरेडी उससे दूर हो चुकी है। लिली उसे कहती है अभी तो सिर्फ फियांसे छीना है, कंपनी तुरंत ही छीनने वाली हूँ, देखते जाओ आगे आगे मैं क्या करती हूँ। गो एनी के सामने लिली को हक करके उसे ऑफिस में लेके जाता है। ओपन दरवाजे पे वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। वह एनी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा होता है। उसके फ्रेंड को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आ रहा था। एनी जाकर के कहती है जो करना है बंद कमरे में करो, और भी लोग हैं ना वो लोग डिस्टर्ब होंगे, ऐसा कह के वह दरवाज़ा बंद कर देती है। गुस्से में गो भी लिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी तक लिली में इंटरेस्ट दिखाया करता था जब तक एनी सामने हुआ करती थी। इधर हम लोग एनी को देखते हैं, काम ख़त्म होने के बाद वो लौट रही थी, तभी गू यहाँ पर आता है। उसे याद था 3 साल पहले एनी को एक नेकलेस पसंद आया था, तो अब जा कर के वो उसके लिए वो नेकलेस ख़रीद के लेकर के आता है। एनी उस नेकलेस को देख के कहती है तुम्हें चीज़ें याद तो आई, लेकिन वक्त ख़त्म होने के बाद, और अब इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। एनी गू से महंगी चीज़ें कभी लेने की डिमांड नहीं करती थी। उसे भी फुटपाथ साइड की नेकलेस पसंद आया था, उस समय गू ने उसके लिए ख़रीदा नहीं था। तभी वहाँ पर रोब आ जाता है और वो एनी को गो के साथ देख करके काफ़ी जेलस होने लगता है। एनी यहाँ पर उसे समझा रही थी कि गो ज़बरदस्ती उससे बात करने का कोशिश कर रहा है, वो तो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो यहाँ पर गो को कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैंने शादी कर लिया है, तुम बेवजह ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उसे तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था, तो उसे प्रूफ दिलाने के लिए यहाँ पर जो रोब होता है एनी को ऐसे किस कर लेता है और फिर एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो काफ़ी जेलस था। एनी उसे काम डाउन करने के लिए बोल रही होती है कि बस सच में मेरा और गू का अब कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं अब कभी उससे मिलने के लिए सोचूंगी भी नहीं। लेकिन रॉब का मूड तो ठीक ही नहीं हो रहा था। वो एनी को घर लेकर के जाता है, शॉपिंग कराने लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसने उसके लिए बहुत सारे ज्वेलरीज खरीदे थे, इतने कि उन सब का टोटल अकाउंट 3 बिलियन हो रहा था। एनी सोचती है 3 बिलियन, बाप रे, मुझे ज्वेलरीज नहीं चाहिए। लेकिन रॉब यहाँ पर कहता है पैसे की कमी नहीं है, और वो अपना अनलिमिटेड कार्ड उन्हें देता है, जिसे कि देख करके सब समझ जाते हैं कि यही वो रिचेस्ट प्रिंस है, क्योंकि उसी के पास इस शहर में इकलौता वो कार्ड है। रॉब को ध्यान आता है कि एनी को पता नहीं है, तो वो बहाना करने लगता है अरे नहीं, एक्चुअल में कुछ टाइम पहले मैंने उस रिचेस्ट प्रिंस की जान बचाई थी, उसके लिए गोली खाई थी, वो तो मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था जैकेट, इस वजह से मेरी जान बच गई, तो वो खुश होकर के मुझे अपना ये कार्ड दिया था। वह हेल्पर लोगों को जल्दी जल्दी पेमेंट करने के लिए बोलता है ताकि यहाँ पर एनी को डाउट ना हो। एनी यहाँ पे रॉब की सारी बातों को मानती जा रही थी। फिर रॉब ने यहाँ पर एनी के लिए इतनी सारी ज्वेलरीज खरीदी थी और वो दोनों वहाँ से घर लौटते हैं। एनी तो सोच रही थी कि रॉब उसे पसंद करता है और वो उसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। रॉब को इस बात का डर था कि एनी को अगर सच पता चला तो वो उसे छोड़ करके जागने के लिए बोलने लगेगी। इसी वजह से उसे इस डर से अब ये बातें बता भी नहीं पा रहा होता है। वो एनी को किस करता है और वो लोग घर लौटते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो लिली थी वो गू के गार्डन्स में कुछ ज़्यादा ही उछलने लगी थी और एनी और उसके फ्रेंड को क्लीनिंग का काम करने के लिए बोलती है। नहीं करने पर जॉब से निकाल देने की धमकी देती है। अब यहाँ पर एनी और उसके फ्रेंड को ये काम करना पड़ता है मजबूरी में। एनी एक रोमांटिक नॉवेल लिखा करती थी जिसमें कि वो अपने और रॉब के इस लव स्टोरी के बारे में लिखती थी। एमी जो यहाँ पे रोमांटिक नॉवेल लिखा करती थी वो अब उस कहानी को अपने रॉब की कहानी से जोड़ने लगी थी। जो कुछ भी उनकी लाइफ के बीच में हो रहा था वो सब कुछ लिख रही होती है ताकि वो काफ़ी जल्दी फेमस हो जाए और कंपनी के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट लाए, तब वो इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं और उसे काम नहीं करना होगा। अगले 3-4 दिनों तक एनी काफ़ी बिजी रहती है रॉब के साथ। अब तक जो कुछ हुआ उन बातों को याद करके वो अपना वो मांगा या नॉवेल जो भी कह लो लिख रही होती है। और रॉब को लग रहा था कि एनी उसे इग्नोर कर रही है, कहीं वो उसे चीट तो नहीं कर रही। अपने हेल्पर से वो डिस्कस करता है तो उसका सेक्रेटरी भी शायद बोलता है कि हो सकता है कि एनी आपसे कुछ बातें छुपा रही हो। रात में वहाँ पर वो एनी को कॉल करता है तो एनी उसका फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो बिजी थी। वो अपने फ्रेंड के साथ उस बुक को कंप्लीट करने में लगी हुई थी। रॉब अपने सेक्रेटरी को लेकर के कंपनी के बाहर उसे देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एनी उस लड़की के साथ बैठ करके काम कर रही है। तब वो जा करके एटलीस्ट इस चीज़ के लिए तो रिलैक्स होता है कि चलो एनी यहाँ पर उसे चीट नहीं कर रही है।
लेकिन आखिरकार वो कर क्या रही है, उसे लगता है कि शायद रॉब का बर्थडे आने वाला है, वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। लेकिन एनी को तो ध्यान ही नहीं था कि रॉब का बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है। अगले कुछ दिनों बाद यहाँ पर रॉब का बर्थडे आता है। उसने एनी के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बना करके रखा होता है। तभी एनी के नंबर पर एक मैसेज आता है। 1 साल पहले 5 ईयर एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर एनी ने गो के लिए एक रिंग ऑर्डर किया हुआ था और वो डिलीवर हो गया था। एनी को ये बात पता चलता है तो उसे लगता है कि रॉब को बहुत ही बुरा लग रहा होगा। वो रॉब को एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है कि वो उसे कैंसिल करना है, एक्चुअल में भूल गई थी, उसे तो याद भी नहीं था। लेकिन रॉब काफ़ी गुस्सा था कि उसके बर्थडे वाले दिन उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के लिए रिंग मंगा रही है। एनी कहती है रुको मैं वो रिंग वापस लेकर के आती हूँ। इधर गू अपने दोस्त लोगों को शो ऑफ कर रहा होता है कि एनी अभी उसे भूल नहीं पाई है। देखो उसने उसे वो रिंग दिया है और वो ये रिंग अपने दोस्तों को शो ऑफ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एनी आती है। वो गू को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि रिंग मैं गलती से ऑर्डर कैंसिल करना भूल गई थी, ये रिंग वापस करो, ये रिंग लेना तुम डिज़र्व नहीं करते हो। वो रिंग उसे छीन लेती है, लेके वहाँ से जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर गो के फ्रेंड लोग उसे रोक लेते हैं। गो यहाँ पर एनी को रिंग दे करके प्रपोज करने का कोशिश करता है और कहता है कि अब वो उसके साथ इंगेज होने के लिए रेडी है। इस बात पर एनी उसे कहती है कि सठिया गए हो कि यह दिमाग सही जगह पर नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मैं अब तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ। एनी का ये रिजेक्शन गो को गुस्सा दिला देता है और वो एनी पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और वह गो की अच्छी खासी पिटाई लगाता है। एनी को वो देख करके यहाँ गुस्सा कर रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही है। एनी उसे कहती है कि वो गो से अपना वो रिंग वापस से छीनने आई थी, मेरे बात का भरोसा करो। रॉब यहाँ पर एनी पर गुस्सा तो था लेकिन सबके सामने वो एनी का ही सपोर्ट करता है। गो से कहता है कि एनी मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले। रॉब उसके सामने वापस से एनी को किस करता है और कहता है कि ये वाइफ है मेरी, तुम्हें ये बात मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। बाकी यहाँ पर गो की अच्छी खासी पिटाई हो गई थी जिससे कि उसे समझ में आ ही जाएगा कि क्या चल रहा है। और फिर इस तरीके से वो लोग यहाँ पर एनी को वहाँ से लेकर के जाते हैं और गो सिर्फ गुस्सा ही उतारते रह जाता है। घर जाने के बाद रोज़ अब भी रॉब जो था वो एनी पर गुस्सा था कि उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे उसका बर्थडे याद भी नहीं है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए वो यहाँ पर गिफ्ट मंगा रही है। एनी उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे नहीं ध्यान था। उसे पता तब चलता है जब रॉब के लिए केक डिलीवर होता है। वो रॉब से माफ़ी मांगते हुए कहती है अच्छा रुको मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आती हूँ। ऐसा कहते हुए कमरे में चली जाती है। रॉब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनी उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर के आने वाली है। उसका मूड अब भी ऑफ ही था कि भला एनी ऑन द स्पॉट उसके लिए क्या ही गिफ्ट प्रिपेयर कर सकती है। वो चुपचाप मुंह लटका करके ऐसे बैठा हुआ था। दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं जो कि रॉब के पानी में वो लव रोज मिलाती है और वो वही वाइट हॉट वाले ड्रेस को पहन करके आ जाती है। वो फ़िलहाल खुद को कवर अप रखी हुई थी और रॉब को देख करके बोलती है ये पानी पी लो, तुम्हारे लिए है और मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। रॉब कहता है ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। वो स्मेल करते ही जान जाता है कि इस पानी में कुछ मिला हुआ है। वो एनी को कहता है कि तुम मुझे पॉइजन करना चाहती हो। एनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉब कहता है चलो अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, यही सही है। और वो एनी का दिया हुआ पानी वो पी लेता है। लेकिन उसे पीते ही वो दवा इस तरीके से असर करने लगता है और रॉब कहता है तुमने मुझे कौन सा डोज दिया है। तब जाकर के एनी खुद को अनड्रेस करती है और कहती है कि मैं अपना फर्स्ट नाइट तुम्हें ऑफ़र करना चाहती हूँ। वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मैं तुम्हें अपना फर्स्ट नाइट तुम्हें देना चाहती हूँ। रॉब उससे कहता है तुम श्योर तो हो ना। एनी कहती है इससे ज़्यादा श्योर मैं कभी किसी डिसीजन के लिए नहीं हुई थी। अब भला रॉब खुद को कहाँ ही रोकने वाला था। उसे अपने लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट आज मिलने वाला था। अपने क्रश के साथ वो मेकआउट करने वाला था। फिर वो एनी को कमरे में लेकर के जाता है और फाइनली यहाँ पर दोनों अपना हैप्पी हनीमून यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि रॉब यहाँ पर काफ़ी जेंटली कोशिश कर रहा था ताकि एनी यहाँ पर हर्ट ना हो, क्योंकि उसे डर था कि एनी को अगर हर्ट हुआ तो वो उसे छोड़ करके चली जाएगी और फिर वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। फाइनली यहाँ पर जब उनका काम फिनिश होता है तो एनी अपनी गलती के लिए रॉब से माफ़ी मांगती है कि वह दोबारा यहाँ पर कभी भी गो के साथ कोई भी इंटेलिजेंट नहीं रखेगी और रॉब को भरोसा दिलाती है कि वो उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहती है।
रॉब यहाँ पर धीरे धीरे ये भी मानने लगा था कि एनी सच में उसे पसंद करती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। फिर अगली मॉर्निंग रॉब का केक कटिंग करके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अब रॉब वापस से एनी से अपना गिफ्ट लेने वाला था। अब भला वह एनी को कहाँ ही छोड़ने वाला था। वो दोनों वापस से यहाँ पर मेकआउट करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर जब वो अगली सुबह ऑफिस जाती है, उसकी फ्रेंड बोलती है, अरे तेरे हस्बैंड का बर्थडे कैसा गया? तो वो कहती है, पूछ मत यार, वो पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया है। वो तो ऑफिस आना ज़रूरी था, बस इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। वो ऐसे कहती है, इसका मतलब कि आगे की कहानी तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक तरीके से अपग्रेड होने वाली है। एमी कहती है, हाँ कह सकती हूँ। वो काफ़ी खुश भी थी क्योंकि उसके और रॉब के रिलेशनशिप अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो रहे थे। वो जल्दी जल्दी उस बुक को कंप्लीट करती है और अपने फ्रेंड को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देने के लिए बोलती है। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ लिली का इंटरव्यू था और दूसरी तरफ एनी का वो बुक। उनके बीच बेट लगा हुआ था कि किसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है। कुछ ही घंटों में यहाँ पर रिजल्ट आने वाला था और जिसका सेल ज़्यादा होगा वही कंपनी में रहेगा और दूसरे को कंपनी से जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रॉब का सेक्रेटरी भी वो बुक पढ़ रहा होता है और इस बुक में जो कैरेक्टर था उसे देख करके वह सोच रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बहुत सही है और जिसने भी ये कहानी लिखा है वो तो रॉब के बारे में ही लिखा हुआ है। रॉब यहाँ पर आता है, वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि वो क्या पढ़ रहा है। फिर जब वो सब बुक लेकर के पढ़ता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो तो सब कुछ एक एक मिनट का वो हिसाब था जो कि उसके और एनी के बीच में हुआ। काफ़ी एम्बैरस भी हो रहा था और गुस्सा भी कि कौन है जो उनके लाइफ पर इस तरीके से प्रे कर रहा है। और वो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को बोलता है, पता लगाओ कौन है जो हम पर नज़र रखा हुआ है और यहाँ पर उसे पकड़ के मेरे सामने लेकर के आओ। उसे खुद नहीं पता था कि वो कोई और नहीं एनी है। साथ ही में अपने सेक्रेटरी को वो कहता है कि इस बुक के सारे जितने भी प्रिंट आउट है ख़रीद लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एनी इस बुक के बारे में जाने, उसे बुरा लगेगा। अब यहाँ पर वो लोग मीटिंग रूम में रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे होते हैं। 2 मिनट में रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहा होता है। जैसे ही रिज़ल्ट यहाँ पर आता है, लिली तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो ही जीतने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो एनी थी वो एनी यहाँ पर जीत जाती है और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सेल्स उसके बुक होते हैं। अब लिली को समझ नहीं आता कि अचानक से लास्ट मोमेंट पर इस तरीके से पल्ला कैसे बदल सकता है। अब वह शर्त भी जीत चुकी थी और लिली को कंपनी से जाना ही पड़ेगा। अब तो वो कुछ कर नहीं सकती। एनी को भी खुद नहीं पता था कि आखिर कौन वो इंसान है जिसने कि अचानक से वो सारे बुक्स खरीद लिए। इधर रॉब उन बुक को पढ़ रहा था तो वो कन्फ्यूज़ था कि आखिरकार वो कौन इंसान है जो कि उनकी ज़िंदगी को इतने करीब तरीके से जानता है। उसने सारे बुक्स खरीदवा लिए थे और उसके सेक्रेटरी ने इस बुक के मेन ऑथर को पकड़ने के लिए बोल दिया था। इधर रॉब एनी के साथ बाहर निकलता है। उनकी एक फ़ैन मिल जाती है। वो एनी को जानती थी कि वही वो राइटर है। वो एनी से साइन करने के लिए बोलने लगती है तो एनी यहाँ पर मना कर देती है कि वो राइटर नहीं है। तभी वहाँ पर रॉब को कहती है कि तुम्हारे बॉडी कंस्ट्रक्शन से देख के लगता है कि तुम ही वो मेन नॉवल के इंसान हो। अब यहाँ पर रॉब भी झूठ बोल देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और दोनों उस लड़की से पीछे छुड़ा करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब एनी ये सोच रही होती है कि रॉब को यहाँ पर सब वो मिस्टर प्रिंस करके भला क्यों ही पुकार रहे हैं, क्या उससे बार बार गलतफहमी हो रही है। रॉब से कहता है कि अगर तुम्हें पता चला कि मैंने कभी झूठ बोला और मैं ही वो प्रिंस होता क्या तो मुझे माफ़ करोगे। एनी कहती है, नहीं मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूँगी। तुम्हें पता है मुझे लाइफ में झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। लिली मेरी कोई कज़न सिस्टर नहीं है, वो मेरी स्टेप सिस्टर है। वो मेरे डैड के मिस्ट्रेस की बेटी है। इस चीज़ का सदमा मेरी मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया था। उस दिन से मैं अपनी पूरी फैमिली से नफरत करती हूँ और ये कंपनी मेरी मॉम का लेगेसी है। मुझे ये कंपनी किसी हालत में चाहिए। रोज़ रॉब को यहाँ पर बुरा लगने लगता है कि अब तो एनी कहीं सच में उसे छोड़ने के बारे में ना बोलने लगे। वो एनी को यहाँ पर कन्फेस करना चाह रहा था कि वही वो प्रिंस है, लेकिन तभी उसके सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है और वो उसे कन्फेस नहीं कर पाता है। यहाँ पर वैसे कहता है, एक काम करो तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी हो गया, मैं उसे निपटा करके आता हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से चले जाता है। जब वो अपने सेक्रेटरी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उन्होंने उस इंसान को जान लिया है कि आखिरकार वो कौन है और उसे उसके पास लेके आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कुछ गुंडे यहाँ पर एमी को किडनैप कर लेते हैं। ये रॉब की तरफ से भेजे हुए बंदे थे। उसे थोड़ी पता था कि एमी यहाँ पर एक्चुअल में उसकी वाइफ है और एमी को समझ में नहीं आता है कि इन लोगों ने आखिरकार उसे किडनैप किया क्यों है। दूसरी तरफ रॉब यहाँ पर अपने ऑफिस में था, उसे तो पता नहीं था कि चल क्या रहा है।
इधर इस तरीके से उसे पता चलता है कि उस लोग को पकड़ लिया गया है, तो वो अपने ऑफिस के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके वहाँ जाना चाह रहा था। तभी वहाँ पर एमी इन चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा करके गुंडे लोगों से रॉब को कॉल करती है और कहती है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया, आकर के हेल्प करने के लिए। तब तक वो गुंडे लोग वापस से एनी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर रॉब इस तरीके से एनी का कॉल देकर के काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे ट्रैक करते हुए जल्दी जल्दी उस प्लेस पर पहुँचता है। वो गुंडे लोग यहाँ पर एनी को हर्ट करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर रॉब आ जाता है। वो एनी को सेव कर लेता है। गुंडे लोगों को पिटाई करने पर वो लोग कहते हैं कि आप ही ने तो कहा था एमी को किडनैप करने के लिए। तो वो कहता है मैं अपनी बीवी को तुम्हें किडनैप करने के लिए क्यों बोलूँगा। उसे नहीं पता चलता कि एमी ही वो बुक की नोवेल है। और यहाँ पर एमी को ये बात ज़रूर पता चल जाता है कि रॉब ही वो प्रिंस है। वो इस बात पर काफ़ी भड़क जाती है कि रॉब ने उसे झूठ क्यों बोला। उसने उसे कितनी बार पूछा लेकिन हर बार वो उसे सिर्फ उल्लू ही बनाते रह गया। रॉब यहाँ पर एनी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि तुम मुझसे घबरा जाओगी, मुझे छोड़ करके चली जाओगी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन एमी से रॉब का दिल टूट गया था और वो उसे इस तरीके से कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। साथ ही में यहाँ पर एनी के फ्रेंड ने उसे उसके अंकल का फ़ोटो भी भेज दिया था। अब तो और चीज़ें कन्फर्म हो गई थी कि रॉब और प्रिंस दो इंसान नहीं एक ही इंसान है। अब यहाँ पर इस तरीके से जब एनी रॉब को डाइवोर्स लेने के लिए बोलती है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आने वाला है। एमी गुस्सा करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। रॉब अब भी शॉक में ही था। एनी काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकल रही थी। रॉब उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाता है लेकिन एनी काफ़ी गुस्सा थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए आती है और वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। रॉब यहाँ पर घर पर अकेले बैठ करके ड्रिंक कर रहा होता है खुद को शांत करने के लिए। और इधर एनी का भी रो रो करके हालत ख़राब था। वो अपने फ्रेंड को सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड उसे संभाल रही थी और कहती है तुम ना यहाँ पर फ़ैन इवेंट रखो, तुम फेमस हो जाओगी ना तो फिर रॉब तुम्हें टच नहीं कर पाएगा। एनी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो फ़ैन इवेंट रख देती है। दूसरी तरफ रॉब का सेक्रेटरी उसे कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है और यहाँ पर एनी के बारे में भी बताता है कि एनी ही वो राइटर है। तब रॉब समझता ओ इसी वजह से उसके बंदों ने एनी को यहाँ पर किडनैप किया था। फिर उसे पता चलता है कि एनी यहाँ पर फ़ैन इवेंट रखी हुई है तो वो जल्दी जल्दी एनी से मिलने के लिए निकलता है। इधर एनी अपना फ़ैन इवेंट कंप्लीट कर रही होती है। उसके कुछ फैंस आए हुए थे उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वह एनी का मजाक उड़ाने लगती है कि वह यह घटिया बुक लिख करके ऐसे पैसे कमा रही है। एनी उसे कहती है हाँ अब जब तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो करके कज़न सिस्टर होने का ढंग करोगी और इतने पैसे मेरे डैड से ले लोगी तो मुझे पैसे कहाँ से ही मिलेंगे। ये बात वो लिली के बारे में बताती है तो लिली को बहुत ही गुस्सा आने लगता है क्योंकि सब यहाँ पर उसका इंसल्ट करने लगते हैं कि वो तो एक नाजायज़ औलाद है। उसके सपोर्ट में यहाँ पर एनी के डैड आ जाते हैं और वह एनी पर गुस्सा करने लगते हैं। उसने तो उसके ख़ानदान की नाक ही कटवा दी इस तरीके की बुक लिख करके। अब से वो इस तरीके की किताब नहीं लिखा करेगी और वह शांति से घर चले, जहाँ पर कि साफ तौर से एनी मना कर देती है और वो बोलती है कि वो इतनी मेहनत से किताब लिखती है और इसी मेहनत के पैसे वो कमाती है। हर महीने 50 मिलियन तो आप अपनी दूसरी नाजायज़ बेटी को देते हो, मुझे तो पैसा कभी दिया ही नहीं। तभी वहाँ पर रॉब एनी के सपोर्ट में आ जाता है। एनी हालांकि गुस्सा थी, वो रॉब से हेल्प नहीं लेना चाहती थी, लेकिन रॉब उसे कहता है ओ कम ऑन मुझे तुम्हारा हेल्प करने दो, गुस्सा वुस्सा बाद में करते रहना। यहाँ पर इस तरीके से लिली के डैड को पता नहीं था कि एक्चुअल में रॉब कौन है, तो वो उसका भी इंसल्ट करने का कोशिश करते उन्हें पता चलता है कि एनी ने रॉब से शादी कर ली है तो वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से रॉब अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है 3 मिनट है तुम्हारे पास, लिली के डैड को बैंक करप्ट करो क्योंकि उन्होंने एनी के मॉम को चीट किया और सिर्फ $30,000 उनके पास रहेंगे उनका बुढ़ापा काटने के लिए, क्योंकि वो रॉब को $30,000 ऑफर कर रहे थे एनी से डिवोर्स लेने के लिए। शुरुआत में इन चीज़ों को काफ़ी कैजुअली लेते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उन्हें कॉल आता है कि उन्हें बैंक करप्ट कर दिया जाता है फिर जा कर के उनका होश जो है ठिकाने आता है। यहाँ पर वो रॉब से माफ़ी मांगने लगते हैं कि उसे पता नहीं था कि वो एक्चुअल में वही रिचेस्ट प्रिंस है, वो उसे जाने दे। लेकिन रॉब उसे कहता है मेरी वाइफ को तुम परेशान करोगे और मैं तुम्हें जाने दे दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। साथ ही में एनी यहाँ पर लिली का भी सारा पोल खुलवा देती है कि किस तरीके से उसके डैड की मिस्ट्रेस की बेटी है, वो कोई उसकी कज़न सिस्टर नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और उन्हें उसके डैड की सच्चाई के बारे में पता चल जाता और ये भी पता चल जाता है कि एनी के मॉम ने
आखिरकार खुद को क्यों हर्ट किया था, वो क्यों ही सबको छोड़ करके चली गई, क्योंकि उसके हस्बैंड ने चीट किया था और अपने मिस्ट्रेस की बेटी को वो घर लेकर के आ जाते हैं साथ में पालने के लिए। एनी के मॉम ने साफ तौर से ऐसे मना कर दिया था। फाइनली यहाँ पर एनी का जो रिवेंज था वो कंप्लीट हो चुका था। जो ये कंपनी थी वो तो वैसे भी उसकी हो चुकी थी। यहाँ पर लिली का असलियत सबके सामने आ गया था और उसके डैड बैंक करप्ट हो चुके थे और यही तो चाहती थी। तो फिर वो घर जाती है, रॉब उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से मानने नहीं वाली थी। उसे मनाने के लिए वो उसका फेवरेट चॉकलेट देता है। एनी पूछती है उसे कैसे पता। रॉब उसे बताता है फ्लैशबैक में जो कुछ हुआ था। एनी कहती है अगर तुम वही लड़के हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रॉब कहता है मुझे लगा कि शायद तुम्हें मैं याद नहीं होऊंगा और तुम मुझसे प्यार करो आज मैं जो हूँ उससे। एनी रॉब से अभी गुस्सा आती है, वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। उसे तो लगा था कि वो होटल में रहने के लिए चले जाएगा, लेकिन वो सिचुएशन को और पैथेटिक बनाने के लिए अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और फेक स्नोफॉल करवाने के लिए बोलता है। साथ ही में अपनी कज़न सिस्टर को पैसे भेजता है ताकि वह एनी से उसकी सिफारिश कर सके। पैसे मिलते ही एनी के बेस्ट फ्रेंड रॉब का बड़ाई करते हुए कहती है हाँ माना कि बेचारे ने झूठ बोला है, लेकिन सोचो वो तुमसे कितना प्यार करता है, कितनी आसानी से आकर उसने तुम्हारे डैड के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। देखो बेचारा कैसे स्नोफॉल में बाहर खड़ा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये स्नोफॉल फेक हो रहा था और रॉब यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा था। एनी को फिर उस पर तरस आने लगता है। वो रॉब को लेने के लिए बाहर चली जाती है। उसकी फ्रेंड ऊपर कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, इन दोनों को अकेले छोड़ करके। एनी जब रॉब को लेने के लिए जाती है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसे माफ़ कर दिया। एनी कहती है लेकिन हाँ पूरे तरीके से नहीं है। वो उसे हक कर लेता है और उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। वो एनी को कहता है चलो कम से कम तुमने मुझे माफ़ तो किया ना। वो उससे बात कर रहा था तो तुम मुझे बताओगी कि तुमने अपनी ये राइटर वाली आइडेंटिटी क्यों छुपाई। तो वो कहती है एक्चुअली मैं काफ़ी एम्बेरस हो रही थी कि इस टाइप की बुक्स अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं लिखती हूँ तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना बंद ना कर दो। रॉब कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं हमेशा ही तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। फिर यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं। अगली सुबह एनी की फ्रेंड खुश थी कि फाइनली इन दोनों के बीच पैचअप हो गए। दूसरी तरफ हम लोग गू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। पुलिस को यहाँ पर रॉब ने कंप्लेन कर दिया था कि गू यहाँ पर कंपनी में क्या फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है और पुलिस यहाँ पर आकर के उसे पकड़ के ले करके जाता है। उसका एनी से शादी करने का सपना ही रह जाता है। कहानी के एंडिंग में वो रॉब को अपने वही कॉलेज लेकर के जाती है जहाँ पर कि दोनों पहली बार मिले थे। वैसे ही ड्रेस पहन करके इस बार वो रॉब को कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है। वो उसे हाँ कहता है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको स्वीट से लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप वॉचिंग।